बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने ये सवाल किया है कि अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में खेवट भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, लेकिन ज़मीन मौजूद नहीं है। अब इस मामले में आपकी बेहतर रहनुमाई तो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर वाले ही कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक आप चेक करने का जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। इससे मुराद ये है कि आप चेक कर रहे हैं वहाँ खेवट नंबर के ज़रिए। अब खेवट नंबर आप ज़हन में रखें कि हर 4 साल बाद खेवट नंबर तब्दील हो जाता है। मुमकिन है आप उन्हें खेवट नंबर 25 बता रहे हों और ये खेवट नंबर आपका 8 साल, 10 साल, 15 साल पुराना हो। लेकिन अब वो खेवट नंबर लाज़मी बात अब वो 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो तब्दील होता रहता है हर 4 साल के बाद। दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं नाम का। अब आपका नाम मिसाल के तौर पे अमजद है। अब अमजद नाम के उस मौज़िया में और लोग भी हो सकते हैं। अब आपने उन्हें बताया खेवट नंबर 25, आपका मिसाल के तौर पे खेवट तब्दील होके अब 30 हो चुका है। अब उन्होंने 25 चेक किया तो उसमें भी मिसाल के तौर पे कोई और अमजद साहब हैं आपके उस मौज़िया के, तो उनकी ज़मीन शो होना शुरू हो गई। अब आपने देखा मैं मालिक हूँ 5 कनाल का, तो इधर तो सिर्फ़ शो हो रही है 5 मरले। अब वो 5 मरले आपकी नहीं, वो तो उन अमजद साहब की है। अब आप देख रहे हैं नाम भी मेरा लिखा हुआ है, खेवट भी 25 नंबर है, तो ये ज़मीन लेकिन मेरी नहीं शो हो रही, ये तो कम शो हो रही है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप खेवट नंबर भी भूल जाएँ, अपना नाम भी भूल जाएँ, आप जाके उन्हें बताएँ हसरा नंबर। अगर आपको अपनी ज़मीन का हसरा मालूम है, जहाँ आप मालिक हैं, आप जाके उन्हें हसरा नंबर बताएँ। वो खसरे के ज़रिए सर्च करेंगे, आपका नाम भी उधर आ जाएगा, आपको अपनी लेटेस्ट खेवट भी पता चल जाएगी और उसके ज़रिए आप अपनी बाकी ज़मीन अगर और भी खसराजात आपके हैं, उस मौज़िया के अंदर, तो आप उन्हें भी ट्रेस कर सकेंगे।